हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर आपको कौन से वृक्ष को छूना है जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं? दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। आपका भाग्य इतना चमकने लगेगा कि आपको खुद को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होगा। मेरे द्वारा बताए हुए वृक्ष को अगर आप महाशिवरात्रि के दिन छू लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपकी दिनों दिन तरक्की होती चली जाएगी। आपकी धन के भंडार हमेशा के लिए भर जाएंगे। आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपको कौन से वृक्ष को छूना है और कब छूना है, कैसे चुन है। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप करोड़पति बन सकते हैं। वैसे तो सभी पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए हम जिस भी पेड़ की पूजा करें हमें कुछ ना कुछ पढ़ने जरूर प्राप्त होता है। और हमारे विज्ञान शास्त्र में भी कहा गया है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। मतलब कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे कि हम अपना जीवन जी पाते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम अपना जीवन नहीं दे सकते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह खुद ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे खुद तेज धूप में तपते रहते हैं और हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं, इसलिए हमें भी हमारा फर्ज पूरा करना चाहिए। पेड़ पौधों का हमें पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से हमारे कई बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। कई प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसीलिए आपको इन सब पेड़ पौधों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में हम उन पेड़ पौधों जड़ी बूटी का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और उन्हें कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें फल फूल सब्जी, यहाँ तक कि ईंधन भी प्राप्त होता है। इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है। कुछ पेड़ पौधे तो बहुत ही ज्यादा पूजे जाते हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष सभी वृक्ष में बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन से वृक्ष को छूना है जिससे कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। यह अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वैसे तो सभी पेड़ पौधे अपना अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, क्योंकि सभी पेड़ पौधे हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं, मनुष्य के सभी कासन को दूर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे पवित्र वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसको आपको महाशिवरात्रि के दिन संध्या के समय छूना है, और आपको कपूर और लौंग भी साथ में रखना होगा। आपको वृक्ष को छूकर वहां पर एक कपूर और लौंग रखकर आना है। ऐसा करने के बाद जिस भी वृक्ष के नीचे आप जाएंगे उस आप अपनी समस्या बोलेंगे, अपने मनोकामना बोलेंगे, वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत में ही बहुत पैसा कमा लेते हैं। लेकिन आप इस वजह से बिल्कुल भी परेशान मत हुए, क्योंकि मैं आज आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूं बस उसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर देखिए। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने भाग्य को दोष बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ज्यादा पैसा नहीं मिलता है तो अब आप मेरे द्वारा बताया गया काम कर लीजिए, आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। हमारे जो पिछले जन्म के कम होते हैं उसे कारण हमारी कुंडली में कुछ दोष आ जाते हैं, इसीलिए मैं जो बताने जा रहा हूं वह उस दोष को दूर करने का कार्य करता है। मेरे द्वारा बताए गए तीनों वृक्ष में से आप किसी एक भी वृक्ष को अगर छू लेते हैं तो आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। यह वृक्ष उसे दोष को अपनी ओर खींच लेते हैं। इनकी कोई एक डाली उसे दोष को अपनी ओर खींचने के कारण सूख जाती है। खाने का मतलब है कि जो आपका दोष होता है वह वृक्ष के अंदर चला जाता है, इस कारण से उनकी डाली सूख जाती है और आपकी जिंदगी से वह दोष दूर हो जाता है। आप खुद देखिएगा कि मेरे द्वारा बताए गए काम को करने से महाशिवरात्रि के दिन से ही आपके जीवन में इतना ज्यादा बदलाव आ जाएगा कि आपके सभी काम बनते चले जाएंगे।
आपकी सभी मनोकामना पूरी होती जाएगी, आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं उसे वृक्ष की जो आपको छूना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिजात वृक्ष की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। समुद्र मंथन के समय में यह उत्पन्न हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवराज इंद्र का जो नंदन वन है उसमें यह स्थापित किया गया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मानव जाति का कल्याण करने के लिए इस धरती पर लाए थे। यह जानकारी हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन संध्या के समय इस वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर जाकर आपको घी का दिया जलाना है। अगर आप घी का दिया नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आपके घर में जो भी तेल हो आप उसका दिया जला सकते हैं। अब आपको वहां पर एक लौंग और कपूर भी रखना है और आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है और आपकी जो भी मनोकामना है वह वहां पर उसे वृक्ष से हाथ जोड़कर बोल देनी है। अब आपको उसे वृक्षों को छू लेना है और छूने के बाद उसे भोग लगाना है, क्योंकि इस पारिजात वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण मानव जाति के कल्याण के लिए इस धरती पर लाए थे। इसीलिए आप अगर महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपके सभी ग्रह दोष, पितृदोष दूर हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपने जो लौंग और कपूर वहां रखे थे उसे भी वहां जला देना है। इस समय आप मानसिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। महाशिवरात्रि का दिन फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष रूप से व्रत, उपवास, साधना आदि कार्य करते हैं। शिव जी का अभिषेक, पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। आप अगर शिवरात्रि से पहले मेरे द्वारा बताई गई चीजों को अपने घर ले आते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। भगवान शिव का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आपके घर का हर सदस्य तरक्की करने लगेगा। भगवान भोलेनाथ आपके घर पर हमेशा कृपया बनाए रखेंगे। आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आप यह महाशिवरात्रि का मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह साल में एक बार ही आती है। इसीलिए आपको ऐसा मौका फिर एक साल बाद मिलेगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए चीज घर ले आते हैं तो आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। लोग इसीलिए महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो सकता है और एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। अब आगे मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस तीज त्योहार धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप शिव शंभू यह मंत्र जरूर लिखिए, क्योंकि यह भगवान शिव का बीज मंत्र है। इसमें बहुत ही शक्ति होती है। जब भी आप इस मंत्र को बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि इस वर्ष 26 फरवरी को यानी कि बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन सभी लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से भी अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करते हैं। इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए यह दिन हमारे लिए बहुत खास है। और भगवान शंकर तो फिर भोलेनाथ हैं, वह थोड़ी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने इस दिन भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया तो फिर आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। आप बहुत जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। कभी भी आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर के धन भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको महाशिवरात्रि के पहले अपने घर लेकर आना है। सबसे पहले आपको बता देता हूं शिवलिंग। इस दिन शिवलिंग पूजा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके अपने घर में हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैला सकते हैं। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो आप उसका जलाभिषेक कर सकते हैं, और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग जरूर ले आए। इससे आपके ऊपर हमेशा भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको बस महाशिवरात्रि के दिन ही उनको जल अर्पित करना है। प्रतिदिन आप नियम से उन्हें जल अर्पित कीजिए, फिर देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है और आप पर कैसे भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है।
आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय बेलपत्र भी अर्पित करने हैं। भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत ही पसंद होते हैं। अतः आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही लेना है। कहीं से कटा फटा ना हो ऐसा बेलपत्र लेना है और भगवान शिव को अर्पित करना है। इससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, वह है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला भगवान शिव के लिए विशेष मानी जाती है। अगर आप भी भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करने चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला अपने घर में जरूर रखें। रुद्राक्ष की माला रखने से आपके घर में झगड़ा काम होगा, तनाव कम होगा, मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। हर प्रकार के संकट से यह आपकी रक्षा करेगी। भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर ले आते हैं तो उसे माला को अपने पूजा स्थान पर यानी कि अपने घर के मंदिर में रखें। अब आपको उसे माला को ऐसे ही अपने घर पर नहीं रखता है। प्रतिदिन स्नान करके उसे माला के प्रत्येक मोती के साथ आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आपको प्रतिदिन यह करना है, जैसे जैसे आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे वैसे वैसे आपकी सभी संकट खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी सभी दुख दर्द जड़ से ही खत्म हो जाएंगे और भगवान शंकर का आप पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन आप जब भी यह जाप करें पूरे मन से, वह सच्ची श्रद्धा से कीजिए। महिलाएं पुरुष सभी महाशिवरात्रि का व्रत उपवास रख सकते हैं, इसलिए अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको कुछ चीज हैं जो महाशिवरात्रि के पहले अपने घर लाकर रख देनी है। अगर आप उन्हें लाकर रख देते हैं तो आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है, इसीलिए पूजा सामग्री जैसे धूप, दीपक, अगरबत्ती, शहर, तेल, मिठाई, फल, यह सब अपने घर लाकर रखना शुभ माना जाता है। अब शिवरात्रि के दिन आप पूजा में यह सब शंकर भगवान को अर्पित करना है। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी, वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको काल मेघ जैसी औषधि का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह हमें बहुत ही शक्तिशाली बनती है, हमारी आंतरिक कमजोरी को दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। अब हम बात करते हैं तीसरी वस्तु की, जो कि आपको अपने घर पर लेकर आना है, वह है शिव चालीसा। शिव चालीसा आपको बाजार में कहीं भी किताबों की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आप महाशिवरात्रि से पहले शिव चालीसा लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसकी नियमित रूप से पाठ करते हैं तो इससे आपको भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह आप पर हमेशा कृपया बनाए रखेंगे। आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। इसीलिए अगर हो सके तो आप शिव चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। अगर आप रोजाना पाठ नहीं कर सकते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन तो जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है उसे आप जरूर करके देखें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझकर कम कीजिए। और फिर भी कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं मेरे द्वारा बताए गए नए नए उपायों का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।